जब आपदाएं आती हैं ना दोस्तों, तो एक साथ कई तरफ से आती हैं और तब आदमी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हम आज बात कर रहे हैं कर्क राशि के अक्टूबर 2024 राशिफल के संदर्भ में। देखिए, आपदाएं आती हैं निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निकलने का रास्ता भी हमें आपदा ही सिखाती है। हम देखिए, अगर ज़िंदगी में कोई आपदा ना आए, तो विपदा ना आए, तो हम बच निकलने का मार्ग कहाँ से ढूंढ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के अक्टूबर माह 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। एक पूर्व अवलोकन कर लेते हैं कि आपकी पत्रिका में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में आपके तृतीय भाव में सूर्य, केतु और बुध बैठे हुए हैं। आपकी पत्रिका के चतुर्थ भाव सुख स्थान में शुक्रदेव विराजित हैं अपनी उच्च की राशि में। आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में शनिदेव विराजित हैं। शनिदेव आपके सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। वहीं आपका भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में राहुदेव विराजित हैं। 11वें भाव में लाभ भाव जिसे हम कहते हैं, गुरुदेव बृहस्पति हैं और वहीं द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव में मंगलदेव विराजित हैं। देखिए, अक्टूबर 2024 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका आप किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं। वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि कर्क राशि, चंद्र राशि कर्क राशि के हैं अथवा कर्क लग्न के भी हैं, वो भी इस विश्लेषण से लाभ उठा सकते हैं। साथ ही वे सभी जातक जिनके नाम के प्रथम अक्षर कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं, वे भी इस विश्लेषण का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपके मासिक राशिफल की। देखिए, आपके सेकंड हाउस के स्वामी जो होते हैं ना, वो सूर्यदेव होते हैं और सूर्यदेव वर्तमान परिस्थिति में आपके बुध के साथ में युति करके आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी 16 अक्टूबर तक राहु की सप्तम दृष्टि है और आप जानते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगाने का काम राहुदेव ही करते हैं। अभी 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण था, राहु ने ही सूर्य को ग्रहण लगाया था। तो 16 अक्टूबर तक ये जो है सूर्य, ये आपके पहली बात तो केतु के साथ बैठे हुए हैं, दूसरी बात सीधे सीधे राहु की दृष्टि में है, जहाँ पर कि आपको, यदि आप सरकार से संबंधित किसी प्रकार का कार्य करते हैं, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और यदि आप कहीं पर बिजनेस या जॉब करते हैं, तो आप यदि सरकार से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर 16 तारीख तक आपको विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। 17 अक्टूबर को यही सूर्य महाराज आपके सुख स्थान में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में केंद्र के हो जाएंगे। और यद्यपि यहाँ पर सूर्य की ये नीच की राशि होगी, लेकिन फिर भी यहाँ बैठा हुआ सूर्य जब अपनी सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा, मतलब आपके जहाँ एक लिखा हुआ है, मतलब आपका दशम भाव, तो जहाँ पर आपका कर्म क्षेत्र है, जब सूर्य इस कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो देखिए, सूर्य जो है ना, वो हमारी अथॉरिटी होता है, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा का कारक होता है। लेकिन ये नीच की राशि में जा रहा है, भले ही ये केंद्र में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य के साथ में ये परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं। कहीं ये शनि के साथ में समसप्तक में रहे, फिर राहु के साथ समसप्तक में आए और अब ये नीच की राशि में जा रहे हैं। तो आगे आना वाला जो एक माह है, मतलब 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का जो पीरियड है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, आपका स्थानांतरण का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं आपके शुक्रदेव की। देखिए, शुक्र जो है, ये जो आपका चतुर्थ भाव है ना, ये जो आपका सुख स्थान है, यहाँ पर शुक्र की राशि आती है तुला राशि।
यहाँ पर शुक्रदेव स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। 10 अक्टूबर को बुध जो अभी सूर्य के साथ में युति करके बैठे हुए हैं अपना भाव परिवर्तन करेंगे, अर्थात राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके ये 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक शुक्र के साथ में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। शुक्र वर्तमान परिस्थिति में मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। देखिए, लक्ष्मी नारायण योग के चलते हुए आपको आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। यहीं बैठा हुआ शुक्र यदि आपकी पत्रिका में शुभ है, पीड़ित नहीं है, तो आपको भूमि भवन और वाहन का लाभ दे सकता है। आप किन्हीं विलासिता की चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। इसके पश्चात 13 अक्टूबर को शुक्रदेव यहाँ से निकल के और आपकी पत्रिका के पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव जो है आपका, यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है, मंगल का भाव है ये, और ये हमारे पूर्व पुण्यों का भी भाव है, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन कौन सी? हायर एजुकेशन, जिसमें कि हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेते हैं। यही भाव आपके संतान सुख से भी संबंधित है, यही भाव आपके स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड है, शेयर बाजार से भी रिलेटेड है। देखिए, मंगल और शुक्र की आपसी मित्रता नहीं है। यदि आपकी पत्रिका में मंगल और शुक्र की मित्रता नहीं है तो आपको शेयर बाजार में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए, अन्यथा नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। यदि लव रोमांस की बात करें तो ये पीरियड एक अच्छा पीरियड साबित हो सकता है, और इसमें जो अभी कहना चाहिए कि जो थोड़ी बहुत खटपट की स्थितियां बनी हुई थी, वो स्थितियां यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई देती हैं। आपके संतान की एजुकेशन में आपको देखने को मिलेगा कि एक ग्रोथ का पीरियड वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, शुक्र जो है ना, शुक्र एक सौम्य ग्रह है, और यदि ये पीड़ित नहीं है, शुभ है, तो ये शुभत्व के परिणाम जरूर देते हैं। आपकी पत्रिका में शनिदेव, जो कि अभी आपकी ढैया भी चल रही है, और शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ये शनिदेव आपके सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं, और फिलहाल की स्थिति में वक्री हैं, वक्र गति से चल रहे हैं। 15 नवंबर को ये मार्गी होंगे। यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि शनिदेव आपको आपके सप्तम स्थान में, चूंकि वो सप्तम के भी मालिक हैं, और सप्तम भाव जो होता है दोस्तों, ये विवाह से संबंधित होता है, पार्टनरशिप और भागीदारी से संबंधित होता है। इस वक्रत्व काल के दौरान कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ में आपके एक, कहना चाहिए कि मतभेद की स्थितियों का निर्माण जरूर हुआ होगा। मतलब कहीं ना कहीं एक सामंजस्य न बन पाना, जिसे हम कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद, वो वाली स्थिति निकलकर सामने आई होगी। भले इसमें गलती आपकी ना रही हो, गलती सामने वाले की रही हो, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में आपको रहना पड़ा होगा, और ये परिस्थितियां 15 नवंबर तक रहने वाली हैं। यदि आपकी पत्रिका में शनि शुभ नहीं है, आपके शनि का अंतर या प्रत्यंतर चल रहा है, या आपकी शनि की दशा ही चल रही है, तो ये शनिदेव जो हैं 15 नवंबर तक आपको थोड़ा विचलित कर सकते हैं। आपको अपने भागीदारी के साथ में थोड़े संबंध अच्छे बनाकर रखने चाहिए। पार्टनरशिप के साथ, जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ रिलेशंस आपके अच्छे मेंटेन करके आपको चलना चाहिए। देखिए, 15 नवंबर तक की बात है, एक थोड़ा सा वक्त है। जो ख़राब फेज़ होता है ना, वो धीमे धीमे निकलता है, और जितना निकल जाए उतना अच्छा होता है। हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान परिस्थिति में आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और देखिए केतु जो है ना, केतु आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। चूँकि राहु केतु दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो राहु आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बैठा हुआ राहु कभी कभी पितृदोष का निर्माण भी करता है। संभवतः आपने ये अभी जो पितृपक्ष निकले हैं, इसमें आपने अपने पितरों को श्राद्ध वगैरह तर्पण किया होगा। यदि नहीं किया है तो अगली अमावस्या को आपको ये श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। इससे प्रतिदोष की शांति होती है। केतु जो है कहीं ना कहीं पराक्रम में, आपके साहस में, जो आपकी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है ना, उसको कहीं गड़बड़ करता हुआ महसूस हो रहा है। आप चीज़ों को जो है कि सोचने में ज़्यादा समय व्यक्त कर रहे होंगे अपना, कि मैं इस काम को करूं अथवा ना करूं। तो आपको इस
डिलेमा की स्थिति से निकलकर बाहर आना है और आपको अपने आप को कार्य में उलझाना पड़ेगा। देखिए केतु क्या है ना, केतु चीज़ों से डिटैच करता है और यहाँ पर भी केतु बैठकर आपको आपकी डिसीजन मेकिंग से, आपके छोटे भाई बहनों से ये यहाँ पर डिटैचमेंट कराने का कार्य करता है। यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको अपने एचआर के साथ में रिलेशंस अच्छे बनाकर रखने चाहिए। गुरु की पंचम दृष्टि है, केतु के ऊपर गुरु संभाले हुए हैं, अन्यथा इस केतु ने प्रलय ला दिया होता। केतु के अलावा गुरु की जो सप्तम दृष्टि जा रही है वो सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। पंचम भाव जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका एजुकेशन, लव, रोमांस, रिलेशनशिप, आपके व्यवसाय मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन इत्यादि से संबंधित होता है। देखिए सोच समझ कर निवेश कीजिएगा क्योंकि 9 अक्टूबर को गुरु वक्री होने जा रहे हैं और वक्री गुरु की, देखिए वक्री जब कोई ग्रह होता है ना तो एक उसे स्पेशल बल मिल जाता है जिसको कि चेष्टा बल कहा जाता है और ये चेष्टा बल अगर वो अच्छा है तो अच्छे कार्यों में दिखाएगा और अगर वो आपकी नेटल चार्ट में बुरा है तो वह बुरे कार्यों में दिखाएगा। तो आपको 9 अक्टूबर से थोड़ी सावधानी बरतनी है कि आपका शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सोच समझ के करें क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी पत्रिका में गुरु किस स्थिति में बैठे हुए हैं। मंगल आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं दोस्तों। देखिए जो 12th हाउस होता है ना वो व्यय भाव होता है, मोक्ष का कारक भी होता है। यदि वो लोग जो कि विदेशों से संबंधित हैं, विदेशों में व्यवसाय करते हैं या जिनका विदेशों में आना जाना लगा रहता है तो 20 अक्टूबर तक मंगल आपके 12th हाउस में ही रहने वाले हैं और यहाँ बैठकर आपको विदेशों से लाभ जरूर करा सकते हैं। लेकिन यदि आपका विदेशों से व्यवसाय नहीं है तो यहाँ बैठा हुआ मंगल आपको किसी प्रकार की दुर्घटनाओं के योग भी बनाता है। आकस्मिक वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण होता है और कहीं चोट लगने की भी संभावना बनती है। देखिए मंगल की चौथी दृष्टि जो है ना वो खराब होती है। मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके पराक्रम भाव पर, जहाँ केतु बैठे हुए हैं वहाँ पर पड़ रही है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सूर्य चूंकि आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं और नीच की राशि में जाने वाले हैं तो आपको अपना वाणी पर नियंत्रण रखना दोनों वजहों से आवश्यक है क्योंकि मंगल की दृष्टि और सूर्य 2nd हाउस के नीच के होने जा रहे हैं। अन्यथा आप अपनी वाणी की वजह से अपना कोई नुकसान करा बैठेंगे। दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। हमारे द्वारा आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।